इससे बेस्ट फार्मूला मेरे लिए कोई भी नहीं है। और मेरा ये काफ़ी मैंने ये लोगों को यूज़ करते हुए देखा है। और इसके साथ लेकिन मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। और यकीन करें उनकी मैंने जिस चीज़ को भी ये मेथड बताया है ना, जो आप लोगों को बता रही हूँ, तो स्किन भी क्लियर है उनकी। और वही, और आपने इसको छोड़ना नहीं है। मुझे पता है अब आपके कमेंट आएंगे कि छोड़ते हैं, नहीं, आपने इसको अपनी स्किन केयर में ऐड कर लो। जब आपकी स्किन क्लियर हो जाए फिर आप आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? से उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हाइड्रोक्विन। आप हाइड्रोक्विन प्लस आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली मिलाजमा के लिए, फ्रैकल्स के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, इवन कि अगर आप स्किन वाइटनिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी स्किन एक्सफोलिएट करे या आपकी हाइपर पिगमेंटेशन रिमूवल, तो आप हाइड्रोक्विन प्लस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसके ऊपर पहले भी 1 या 1.5 साल पहले वीडियो बनाई थी, बट अब आप लोगों के मुझे मैसेज आते हैं आप ये इसके ऊपर एक फ़्रेश वीडियो बना दें, सिर्फ इस ट्यूब के ऊपर या क्रीम के ऊपर, कि हम इसको किस किस पर्पज़ के लिए और किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो पहले तो मैं आपको ना थोड़ी सी डेफिनेशन दे दूँ कि मिलाजमा, फ्रैकल्स, डार्क स्पॉट या फिर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होती है। ये बहुत सी रीज़न की वजह से हो सकती है। या तो आपकी बॉडी में मेलानिन की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हो, या आप डे टाइम अगर बाहर निकल रहे हैं तो आपने सनस्क्रीन या आपने सन ब्लॉक नहीं यूज़ किया, या आपने बहुत ज़्यादा फार्मूला क्रीम यूज़ करके आपकी स्किन बर्न हो जाती है, या आपकी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, तो हमारी जो स्किन है ना वो बर्न होना शुरू हो जाती है। स्किन पे डार्क स्पॉट, एज स्पॉट और इस तरह के सन स्पॉट, इस तरह के इश्यूज आने लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कितनी अमाउंट आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो आप स्किप कर करके देखते हो और फिर आप मुझे कहते हो कि वही चीज़ आप मेरे से मैसेज में पूछ रहे होते हो जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी होती। अच्छा, अब सबसे पहले अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना, तो ये आपको 300 तक की, हाँ 300 तक की आपको ये किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी। हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम, इस पर ये चीज़ भी मेंशन है कि आप इसको किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेती हूँ पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, डार्क स्पॉट रिमूव करने के लिए आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कितने दिन में आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और क्या इसको छोड़ने के बाद आपके ये जो इश्यूज़ हैं दोबारा से तो नहीं हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने इसको यूज़ कितना करना है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपने इसको जस्ट इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, पी साइज़, ठीक है, मटर के दाने जितनी पी साइज़, ठीक है। अगर आप इसको फुल फेस पे यूज़ कर रहे हो तो ये नहीं, बस इससे ज़्यादा नहीं कि आप चाहते हो आप इसको फुल फेस पे अप्लाई करके आप अपनी डेड लेयर्स को रिमूव करना चाहते हो और जल्दी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से काम करती है, ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। लेकिन आपने अगर आप इसको जस्ट चाहते हो कि आप जस्ट इसको अपनी पिगमेंटेशन, यानी कि अगर आपके चीक्स पे पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स है, मिलाजमा है, फोरहेड पे है, तो क्योंकि ज़्यादातर चीक्स पे होते हैं और फोरहेड पे या फिर नोज़ पे, ये जो हमारी स्किन के एरियाज होते हैं ना, यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो आपने जस्ट यहीं पे अप्लाई करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो आपके पूरे फेस पे फ्रैकल्स है, एज स्पॉट आ रहे हैं, डार्क स्पॉट जिन्हें हम बोलते हैं, तो आप इसको पूरे फेस पे इतनी ही अमाउंट में लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं, ये पूरे फेस के लिए इनफ होती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं आपने इसको कितने टाइम के लिए। फर्स्ट जब आप शुरू में स्टार्ट करते हो तो आपने इसको जस्ट 1 घंटा, ठीक है, आपने एकदम से इसको पूरी नाइट के लिए अप्लाई करके नहीं सोना। उसकी भी मैं रीज़न बताऊंगी कि क्यों नहीं सोना। आपने जस्ट 1 घंटा, ठीक है, वो 1 घंटा जब आपको हो कि मैंने सनलाइट में या सन रेस में नहीं जाना, आपने हीट के पास नहीं जाना, मीन्स के किचन में कोई काम नहीं करना, देन आपने इसको अप्लाई करना है। 1 घंटे के बाद आपने फेस वॉश कर लेना। बेशक आप फेस वॉश मत करें, यानी कि प्लेन वाटर से आप मुंह धो लें, आप फेस वॉश या कोई सोप यूज़ करती हैं आप वो यूज़ मत करें। फिर 15 डेज़ तक आपने इसको जस्ट 1 घंटे के लिए अप्लाई करना है। फिर आपने इसका जो टाइम है ना
बढ़ा देना है। फिर आपने इसका टाइम कर देना है 2 से 3 घंटे, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे बस। जब आप 15 डेज़ 1 घंटा और 15 डेज़ आपने 2 से 3 घंटे। फिर जब आप देखें कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसके रिज़ल्ट मिल रहे हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं वो क्लियर हो रहे हैं, फिर हम अपना जो टाइम है ना बढ़ा देंगे। सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए हम इसको 3 से 4 दिन के लिए हम इसको पूरी रात के लिए अप्लाई करके सोएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, इसका जो अप्लाई करने का तरीका है ना, मेथड है, वो चेंज कर देंगे। आपने फिर क्या करना है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, आप कोई भी क्रीम यूज़ करते हो, नाइट क्रीम, आपने इतनी ही अमाउंट में लेनी है। आपने यहाँ पे इसको लेना है जैसे हम फाउंडेशन लेते हैं, यहाँ पे इसको लेना है इस तरह, और उतनी जितनी आप क्रीम यूज़ करते हो वही जो आप नाइट टाइम क्रीम यूज़ करते हो वो उन दोनों उसमें इसको मिक्स करके आपने इसको पूरे फेस पे अप्लाई करना शुरू कर देना है। जब आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपने इसको एकदम से छोड़ना भी नहीं है और आपने इसको एकदम से बहुत ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करना, और आपने इसको एकदम से छोड़ना भी नहीं है, आपने एकदम से इसको पूरी रात के लिए अप्लाई भी नहीं करना। आप अभी जो कुछ मैंने बताया स्टार्टिंग में, आप उसी स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे ना, आप खुद देखेंगे आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। बस फिर जब आप देखें हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, बस फिर आपने इसको किस तरह यूज़ करना है, 3 दिन अपनी किसी भी मॉइस्चराइज़र में या किसी भी क्रीम में अप्लाई करके आपने सो जाना है। उससे ये होगा कि आपकी स्किन बर्न नहीं होगी, आपको रैश नहीं होंगे। अक्सर लड़कियां कहती हैं ना कि हमने हाइड्रोक्विन प्लस यूज़ किया तो हमारी स्किन बर्न हो गया, रैश हो गया, स्किन सेंसिटिव हो गई है, स्किन पे बर्निंग हो रही है, कुछ भी अप्लाई करें तो वो स्किन में चुभ रहा है। तो वो इस वजह से होता है कि आप जो है ना बहुत गलत तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे होते हो। और सनस्क्रीन डे टाइम यूज़ करना मत भूलिएगा। आपको ये किसी भी फार्मेसी से आसानी से मिल जाएगी। पिगमेंटेशन, मिलास्मा और डार्क स्पॉट, एज स्पॉट को रिमूव करने के लिए आई थिंक इससे बेस्ट फार्मूला मेरे लिए कोई भी नहीं है। और मेरा ये काफ़ी मैंने ये लोगों को यूज़ करते हुए देखा है। और इसके साथ लेकिन मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें, और यकीन करें उनकी मैंने जिस चीज़ को भी ये मेथड बताया है ना, जो आप लोगों को बता रही हूँ, तो स्किन भी क्लियर है उनकी, और आपने इसको छोड़ना नहीं है। मुझे पता है अब आपके कमेंट आएंगे कि छोड़ते हैं, नहीं, आपने इसको अपनी स्किन केयर में ऐड कर लो। जब आपकी स्किन क्लियर हो जाए फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करते जाओ। कभी 3 दिन मॉइस्चराइज़र या क्रीम में अप्लाई कर ली, कभी 4 दिन, फिर 3 दिन नहीं अप्लाई की, इस तरह, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।